परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से एक और बार बाइबल स्टडी के रूम में आप लोगों के बीच में इस जूम के जरिए आने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। वचन सीखना, वचन के अनुसार जीना आशीष की बात है। स्पेशली विशेष तौर पर प्रकाश वाक्य के पुस्तक को पढ़ना, सुनाना और उसके अनुसार जीना बड़ी आशीष की बात है। हम इस क्लास का शुरुआत में इस आयत को हमने पढ़े थे। परमेश्वर का आशीष पढ़ने से, सुनने से, पालन करने से मिलने वाला एक पुस्तक है प्रकाश वाक्य का पुस्तक। पिछले कुछ हफ्तों से हम उसका पृष्ठभूमि हम देखते आ रहे हैं। हम पिछले 2 हफ्ते में एफेसुस कलीसिया के बारे में हमने मनन किया। पिछले हफ्ते हम स्मिर्ना कलीसिया के बारे में हमने मनन किया। स्मिर्ना कलीसिया के बारे में इस प्रकार हम देखा, ऐसा एक कलीसिया इस पृथ्वी में था जिसके बारे में कोई नेगेटिव नहीं था, जिसके बारे में कोई कंप्लेन परमेश्वर के पास नहीं था। आज हम देखेंगे पुर्गमन कलीसिया। पुर्गमन कलीसिया, पहला कलीसिया एफेसुस कलीसिया प्रेम को खोया हुआ या नष्ट किया हुआ एक कलीसिया। दूसरा कलीसिया हमने देखा स्मिर्ना कलीसिया, एक क्रस्ट चर्च, सदाव के कारण बहुत कष्टता को अनुभव किया हुआ या कष्टता के समय में परमेश्वर के लिए खड़े हुए एक कलीसिया। आज हम तीसरा कलीसिया के बारे में हम देखेंगे, उसका नाम है पुर्गमन कलीसिया। पुर्गमन कलीसिया को इस प्रकार जाना जाता है, ये कॉम्प्रोमाइज्ड चर्च, कॉम्प्रोमाइज्ड चर्च, समझौतावादी चर्च, जो कलीसिया संसार के साथ समझौता किया। हम पढ़ेंगे उसके बारे में प्रकाश वाक्य का पुस्तक, उसका 2 अध्याय 12वां आयत से लेकर उसका 17वां आयत तक हम पढ़ेंगे। पिरगमुन की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, वह ये कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। और मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। प्रेज द लॉर्ड। पुर्गमन कलीसिया के बारे में एक्सप्लेन करने से पहले पुर्गमन नामक जगह के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पुर्गमन यूहन्ना के समय में एशिया का सबसे बड़ा शहर था, सिटी था। लगभग 250 साल से 250 साल से एशिया का कैपिटल या राजधानी था पुर्गमन। लगभग स्मिर्ना कलीसिया से 50 मील दूरी में यह पुर्गमन सिटी सिचुएटेड था। यह पुर्गमन सिटी या शहर एक बहुत बड़ा पहाड़ के ऊपर था। सिटी वॉज मेड या बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ ए माउंटेन। उसके बारे में आगे बढ़कर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब शैतान का थ्रोन सीट
जगह है कर कर बताते हैं, वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। आज परगमन तुर्की का एक शहर है, उस शहर का नाम है बरगोमा। बरगामा नामक शहर, बरगामा नाम में आज परगमन सिटी या परगमन सिटी जाना जाता है। परगमन सिटी में 3 टेम्पल था, मंदिर था। एक सुयस देवता का, अस्क्लेपियस, और तीसरा अथेना। उसके बारे में भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। लोग ये विश्वास करते थे सुयस देवता परगमन में जन्म लिया, परगमन में जन्म लिया। ये कलीसिया के बारे में प्रेरितों की पुस्तक में हमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, या बाइबल में नए नियम में कहीं भी कोई रिकॉर्ड पढ़ने के लिए नहीं मिलते हैं। लेकिन हम जानते हैं पौलुस अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा में 16वां अध्याय का 7 और 8वां पद में इस प्रकार हम देखते हैं, मिसिया रीजन से होकर आगे बढ़ा। उसका दूसरा मिशनरी यात्रा में मिसिया रीजन में पाए जाते हैं परगमन सिटी या शहर। शायद पौलुस के सेवकाई वहां पे होने के कारण, वह उसके सेवकाई के द्वारा उद्धार पाए हुआ कुछ लोगों के द्वारा एक्स्टैब्लिश किया हुआ या स्थापित किया हुआ कलीसिया होगा ये परगमन कलीसिया। परगमन सिटी को एक और महत्व था। उस समय में, यूनान के समय में, दुनिया का 2nd लार्जेस्ट लाइब्रेरी परगमन में था। मतलब बहुत सारे एजुकेटेड लोग उस जगह में थे। उस समय का सबसे बड़ा लाइब्रेरी वो अलेक्जेंड्रिया में था, अलेक्जेंड्रिया में था। 2nd नंबर परगमन में था। लगभग 2 लाख पुस्तक उस समय के बारे में बता रहा हूं, 2 लाख पुस्तक उस समय के बारे में। इसलिए मैंने कहा आजकल प्रिंटिंग प्रेस है, हम बाइबल को या पुस्तक को प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन उस समय में प्रिंटिंग मशीन नहीं था। सारे पुस्तक पार्चमेंट्स में था, चमड़े में लिखा हुआ पुस्तक था। चमड़े में लिखा हुआ लगभग 2 लाख पुस्तक उस समय में परगमन सिटी में जो लाइब्रेरी था वहां पे था। आज 2 लाख बुक्स बहुत बड़ा बात नहीं है, क्योंकि आज रोज लाखों पुस्तक प्रिंट आउट हो रहा, पब्लिश हो रहा है। क्योंकि हर जगह में, हमारे भिलाई में भी कम से कम 20 से 25 प्रिंटिंग प्रेस है, वहां पे सब प्रिंट हो रहा पुस्तक रोज। लेकिन उस समय में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, पार्चमेंट्स में, चमड़े में पुस्तक लिखा था, या चमड़ा पुस्तक के रूप में बना के रखता था। उस समय का 2 लाख पुस्तक परगमन लाइब्रेरी में था। उसका मतलब एक बहुत बड़ा एक एजुकेशनल सिटी था परगमन। वहां पे एम्परर का आराधना होता था, सम्राट का आराधना। अगस्टस कैसर का एक बहुत बड़ा मंदिर परगमन में था। उसके बारे में मैं आगे बढ़कर आपको बताना चाहता हूं। यह कलीसिया हमें एडी 313 से लेकर 606 तक की इतिहास को बताते हैं, या कलीसिया का इतिहास को बताते हैं। 313 एडी 313 या एडी 313 से एडी 606 तक क्या हुआ, हमें से काफी लोगों को मालूम है, स्पेशली जो बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनको मालूम है। पिछले हफ्ते हमने देखा स्मिर्ना कलीसिया से परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं, 10 दिन के बाद और 10 दिन तक तुम सदाओं को सामना करोगे, काफी लोगों को बंदीगृह में डाला जाएगा। ये सारे बात कहते हैं। ये 10 दिन 10 पीरियड को बताते हैं। रोमी साम्राज्य का 10 सम्राट के बारे में कहते हैं, जिनके द्वारा कलीसिया में सदा होने वाला है। लेकिन 313 में कुछ बात हुआ। मैं आपको इस बात को कहकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। 313 में रोमन साम्राज्य का जो राजा या सम्राट गैलेरियस था। गैलेरियस के बाद एक सबसे बड़ा सामर्थ्यशाली व्यक्ति था कॉन्स्टेंटाइन। लेकिन वहां पे दूसरा एक व्यक्ति था, उसका नाम मैक्सेंडस नामक उस व्यक्ति पुराना एक सम्राट का बेटा था। उनके अधीनता में कॉन्स्टेंटाइन से भी ज्यादा सेने लोग थे। युद्ध के लिए सामग्री और सेना
मैक्सेंटस के पास था। मैक्सेंटस ने सोचा, मैं क्यों कॉन्स्टेंटाइन को सम्राट बनने के लिए अनुमति दूं? मैं भी एक सम्राट का बेटा हूं, इसलिए अगला सम्राट या अगला कैसर, रोमन सम्राट को कैसर कहते हैं, अगला सम्राट मैं बनूंगा। यह सोचकर एक कॉन्स्टेंटाइन के साथ एक युद्ध लड़ने के लिए उसने घोषणा किया। अक्टूबर 312 में वो युद्ध होने वाला था। कॉन्स्टेंटाइन को मालूम है एक शक्तिशाली सोल्जर था, शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन उसको मालूम था मैक्सेंटस के पास जितना सेना है, सामग्री है, उतना कॉन्स्टेंटाइन के पास नहीं था। इसलिए उसने बहुत डर गया। जैसे युद्ध आ रहा था, एक रात को कॉन्स्टेंटाइन ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने एक चिन्ह देखा। वो चिन्ह चाइरो था। चाइरो मतलब उस समय का क्रिश्चियन का एक चिन्ह था। चाइ और रो ग्रीक वर्णमाला का 2 अक्षर था। ग्रीक वर्णमाला का 2 अक्षर था, छी और रो। वो क्रिश्चियन को दिखाता था। इस प्रकार उस स्वप्न में उसने चिन्ह देखा या सिंबल देखा। वो इस प्रकार वो शब्द भी सुना, गो विथ दिस सिंबल, इस चिन्ह के साथ आगे बढ़ो। कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया? कॉन्स्टेंटाइन ने तुरंत दूसरे दिन उठकर, उन्होंने सोचा कि ये क्या है, उनको समझ में आया ये मसीह लोगों का एक सिंबल है। उसने सिंबल उनका जो सेना के पास जो शील्ड रहता है, जो सेनाओं के हाथ में जो ढाल रहता था, उसमें हर एक ढाल में जो सिंबल उसने प्रिंट किया, उसने बनाया और वो युद्ध में गया। टू हिज अमेज एक अद्भुत कार्य वहां पे हुआ। उस युद्ध में कॉन्स्टेंटाइन प्रबल हुआ और विजय हुआ। वो वापस आया। 313 में जब वो वापस आया, उसने एक डिक्लेरेशन किया इस प्रकार, उसको कहते हैं एडिक्ट ऑफ टॉलरेशन। एडिक्ट ऑफ टॉलरेशन। उसने ये घोषणा किया, आज से हमारा राज्य का धर्म मसीह धर्म होगा। उस दिन से मसीह लोगों को आजादी मिला। उस दिन तक रोमी साम्राज्य का हर एक सम्राट मसीह लोगों को सदाता था। बहुत बड़ा सदाव से लोग गुजरे थे, विशाल से लोग गुजरे थे। पिछले हफ्ते हमने देखा किस प्रकार रोमी लोग मसीह लोगों को मार डाला, उसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था। बहुत गंभीर और बहुत सीरियस सदाव से वो गुजर रहे थे। उस समय में कॉन्स्टेंटाइन इस प्रकार घोषणा किया कि आज से हमारा देश का ऑफिशियल धर्म या रिलीजन क्रिश्चियन रिलीजन होगा। उस दिन से मसीह लोगों को आजादी मिला। परमेश्वर ने स्मुरना कलीसिया से कहा 10 दिन तक सदाओं को सामना करना है। अगर परमेश्वर ने एक बात कहते हैं, उसका पूर्तिकरण भी जरूर होगा। इस बात आप समझना है। हम सबके जीवन में परेशानियां, कष्टदा, मुसीबतें आते रहते हैं, लेकिन उसके लिए एक सीमा परमेश्वर ने रखा है। अगर हम विश्वास में आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तो सही समय पर परमेश्वर हमारे जीवन में जरूर कार्य करेगा। हमारा अवस्था को परमेश्वर जरूर बदलेगा। उसके बाद मैं कुछ बातें आपके सामने कहना चाहता हूं। जब कॉन्स्टेंटाइन, एक कोइंसिडेंस होगा, जब कॉन्स्टेंटाइन युद्ध के लिए निकला, तब मसीह लोग सोचा हम इतने सालों से हम सदाओं को सामना कर रहा है, लोग हमें सदा रहा है, अभी ये रोमी के लोग हमारे चिन्ह को लेकर, सिंबल को लेकर युद्ध के लिए जा रहे हैं, क्यों हम भी उसके साथ दे। वो कुछ मसीह लोग भी उस युद्ध में शामिल हुआ, बिकेम पार्ट ऑफ द आर्मी। इसलिए जब वो वापस आया, मसीह धर्म को ऑफिशियली रोमन धर्म के रूप में घोषणा किया। उसके बाद एडी 325 में सिनड ऑफ निसिया एक बैठक है, काउंसिल है, वो उसको निकिया कहते हैं कुछ लोग। वहां पे कुछ बातें चर्च फादर्स, जो कलीसिया के जो प्राचीन लोग इकट्ठा होकर बैठक में कुछ निर्णय लिया, क्योंकि
क्योंकि अभी रोमन साम्राज्य मसीह लोगों के लिए अनुकूल है, इसलिए उन्होंने आराधना का मेथड चेंज किया। आपको मालूम है, अभी तक कलीसिया छोटे छोटे घर में इकट्ठा होते थे, सीक्रेट प्लेस में इकट्ठा होते थे। कलीसिया में बड़े जो मूर्ति या बड़ा चर्च या क्रॉस, ये सामग्री उस समय नहीं था, क्योंकि रोमी साम्राज्य का सदाव के कारण सीक्रेट में, कमरे में, घर में, गुफा में इकट्ठे होते थे चर्च। लेकिन अभी चर्च को आजादी मिला, विश्वासी लोगों को आजादी मिला, इसलिए कलीसिया के प्राचीन लोग इकट्ठा होकर निर्णय लेकर वो कलीसिया के आराधना का मेथड चेंज किया। आज आराधना का मेथड चेंज किया, साथ ही साथ प्रीस्ट को या बिशप को, कलीसिया का अगुवाई को स्पेशल ड्रेस बनाया, ऑफिशियल ड्रेस के रूप में उसको एक्सेप्ट किया। दिसंबर 25 तारीख जो डायना देवता का या देवी का जन्मदिन था, उसको क्रिसमस के रूप में स्वीकार किया, आराधना शुरू किया। ईस्टर का मतलब है तारा या तारागण या तारा। ईस्टर जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन को ईस्टर नाम दिया। ईस्टर का मतलब पुनरुत्थान नहीं है, हमें से काफी लोग हम गलत समझते हैं। ईस्टर का मतलब पुनरुत्थान नहीं है, ईस्टर का मतलब है तारा। वो रोमन समय में एक रोमी त्योहार था ईस्टर, उसको पुनरुत्थान के दिन को उस नाम दिया। और अस्तरेत देवी का पर्व था या अस्तरेत देवी का एक त्योहार था, उसको पुनरुत्थान के दिन में मनाना शुरू किया, उसको ईस्टर नाम दिया। इस बातों के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। न्यायों का पुस्तक 2 अध्याय का 13वां पद में, 10वां अध्याय का 6 पद में, पगला शमूएल 7 का 3 में, 31 अध्याय का 10वां पद में। अब देखते हैं यहूदी लोग बाद में इस दिन को आराधना के लिए अलग किया। इस बात को हम देखते हो, पुराना समय में ये अन्य जाति लोगों के बीच में इस आराधना होता था। आपके जानकारी के लिए मैं एक या दो वाक्य पढ़ाना चाहता हूं। पगला राजा का पुस्तक 11वां अध्याय का 33, पगला राजा 11वां अध्याय का 33 और दूसरे राजा 23 का 13, दोनों पद आपके जानकारी के लिए मैं पढ़ाना चाहता हूँ। पगला राजा पढ़िए 11 का 33। इसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे त्याग कर सिदोनियों की देवी अश्तोरेत और सिदोनियों का देवी अश्तोरेत का और मुआबियों के देवता कामोश और अमोनियों के देवता मिलकोम को दंडवत की। ये अन्य जाति लोगों के बीच में पहले से थे ये आराधना, उसको लोग ईस्टर बनाया, ईस्टर नाम दिया। दूसरे राजा 23 का 13, वो भी हम पढ़ेंगे। दूसरे राजा 23 का 13। जो ऊंचे स्थान इस्राएल के राजा सुलेमान ने यरूशलेम के पूर्व की ओर और विकारी नामक पहाड़ी के दक्षिण ओर और अश्तोरेत नामक सिदोनियों की घिनौनी देवी और कामोश, वहां पे भी अश्तोरेत नाम हम देखते हैं। ईस्टर शब्द का अर्थ अश्तोरेत देवी का एक त्योहार था, उसको पुनरुत्थान के दिन को दिया उस नाम, और उस दिन ईस्टर मनाना शुरू किया। ये सारे बात उस दिन एडी 313 का बाद इस कलीसिया में आया। मैं ये नहीं विश्वास करता हूं कॉन्स्टेंटिन एक रैडिकल क्रिश्चियन था या एक अच्छा मसीह था, ये विश्वास नहीं करता हूं। लेकिन कॉन्स्टेंटिन के जीवन में एक बदलाव आया। वो यीशु मसीह उसका युद्ध में उसको जीतने के लिए मदद किया, ये उसने विश्वास किया, लेकिन वो सच्चा मसीह नहीं था। जब हम कलीसिया का इतिहास को सिखाते हैं, हम इस प्रकार कहते हैं, इस प्रकार कलीसिया संसार के साथ समझौता करना शुरू किया। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। जिस दिन कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियन रिलीजन को अपना साम्राज्य का ऑफिशियल धर्म बनाया, उस दिन एक बहुत बड़ा हंगामा पूरा देश में हुआ। पूरा
रोमी साम्राज्य में बहुत सारे देवी देवता के आराधना करने वाले लोग थे। हमने देखा डायना और सम्राट वर्शिप, बहुत सारे बात था, बहुत सारे अन्य देवी देवता का पूजा करता था। उन लोगों का अपना नौकरी चले गया, उनको पूजा पाठ के अलावा और कुछ काम नहीं मालूम था। इसलिए वे सब राजा के सामने एक बहुत बड़ा शिकायत को लेकर आया। हम हमारे पूर्व दादों से हम ये सीख के आ रहा है, हमें मालूम नहीं है मसीहत किस प्रकार है, मसीह आराधना, मसीह पूजा संस्कृति किस प्रकार है, हमें नहीं मालूम है। हम क्या करना है, हमारा नौकरी चले गया, हमारे पास कोई नहीं आते हैं, हमारा मूर्ति को हम कहाँ पे भेजेंगे, क्या करेंगे। तब कॉन्स्टेंटाइन ने एक शब्द बोला, तुम जो करते आ रहे हैं उसी को आगे भी करो। मंदिर के सामने का जो बोर्ड बदलो, उसको कलीसिया लिखो, और जो तुम करते आ रहे हैं वही तुम प्रैक्टिस करो, वही तुम करो। इस प्रकार कलीसिया में काफी अलग प्रकार की अन्य जातियों के बीच में जो आराधना पूजा पाठ जो चल रहा था, सब कलीसिया में उस दिन से या उस साल से प्रवेश करना शुरू किया, या कलीसिया संसार के साथ समझौता करना शुरू किया। यह लगभग 313 से लेकर 606 तक समझौता का समय था। पिरगमन कलीसिया उस पीरियड को हमें दिखाते हैं, क्योंकि पिरगमन कलीसिया दुनिया के साथ, संसार के साथ समझौता किया। इतना हमारा मन में रखते हुए हम आगे वचन में जाएंगे। हम पढ़ेंगे 12वां आयत को एक और बार हम पढ़ेंगे। पिरगमन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास दो धारी और तेज तलवार है, वह ये कहता है कि यहाँ पे संदेश कलीसिया का बिशप को या अगुवे को दिया है, क्योंकि कलीसिया के अगुआ का जिम्मेदारी है कलीसिया को वचन के अनुसार आगे बढ़ाना। ये पास्टर का जिम्मेदारी है। कलीसिया संसार के साथ समझौता करने से बचाना पास्टर का काम है, परमेश्वर का दास का काम है, अगुआ का काम है लोगों को वचन के अनुसार चलाना और वचन की शिक्षा देना, वचन के अनुसार उनको आगे बढ़ाना। ये पास्टर का, बिशप का या कलीसिया का अगुआ का जिम्मेदारी है। इसलिए कहते हैं पिरगमन कलीसिया के दूत को ये क्या लिखा है, जिसके पास दो धारी और तेज तलवार है। दो धारी तलवार क्या है? दो धारी तलवार क्या है? दो धारी और तेज तलवार। इब्रानियों का पत्री उसका 4 का 12वां आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, बहुत चोखा है। प्रकाश वाक्य का पुस्तक 1 अध्याय का 16वां पद में हम इस प्रकार देखते हैं, इस प्रकार हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह का मुंह से दो धारी तलवार निकलते हुए। पढ़िए। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दो धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह से तेज दो धारी तलवार निकलती थी। सो दो धारी तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन है। दो धारी तलवार का विशेषता क्या है? वो दोनों तरफ काटते हैं, दोनों तरफ काटते हैं, यही है। दूसरा, वो कन्विक्शन और जजमेंट, निरुक्तता और जजमेंट, न्याय दोनों को बताते हैं, दोनों को बताते हैं। आगे 13वां पद, मैं ये जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। मैं ये जानता हूं कि तू जहां रहता है वो शैतान का सिंहासन है। मैंने आपको पहले बोला, मैं इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा कर। मैंने आपको बोला पिरगमन जो शहर एक बहुत बड़ा पहाड़ के ऊपर था, पहाड़ के ऊपर था। वो लगभग अब पहाड़ में खड़े होकर देखने से जो महासमुद्र, जो मेडिटेरेनियन सी समुद्र लगभग 15 किलोमीटर तक वो दिखाई देता था। ये पहाड़ के या ये शहर के एकदम सेंटर में, बीच में
एक बहुत बड़ा एक मंदिर था, जूयस देवता का एक बहुत बड़ा मंदिर था, लगभग 40 फीट ऊंचा एक मंदिर था, एक श्राइन जैसे एक बहुत बड़ा था। वो समुद्र से जब लोग यात्रा करते थे, वो लगभग 15 किलोमीटर दूर से वो पहाड़ के ऊपर का जो मंदिर एक सिंहासन के रूप में दिखाई देता था, सिंहासन के रूप में दिखाई देता था। इसलिए वो कहते हैं, और साथ ही साथ हमको मालूम है एक दूसरा टेम्पल था, टेम्पल ऑफ अस्क्लेपियस, अस्क्लेपियस का मंदिर। अस्क्लेपियस का मंदिर सर्प के शेप में बनाया था, सर्प का शेप में बनाया हुआ एक मंदिर था। अस्क्लेपियस मंदिर चंगाई के बारे में बहुत जाना जाता था। दुनिया से काफी लोग वहां पे चंगाई पाने के लिए उस मंदिर में आते थे, पूजा करते थे। उस मंदिर का शेप सर्प का है। आपको मालूम है आजकल डॉक्टर्स का चिन्ह क्या है, आपको मालूम है? अब कभी देखे क्या डॉक्टर्स का गाड़ी में जो चिन्ह सर्प का चिन्ह है, सर्प का चिन्ह है। यह मंदिर भी एक सर्प का शेप में बनाया था। वो चंगाई के बारे में बहुत फेमस था। लोग अलग अलग देश से वहां पे आता था, अलग अलग देश से वहां पे आता था। बाइबल से भी कुछ बात मैं कहना चाहता हूं। गिनती का पुस्तक 21वां अध्याय पगला आय से लेकर जब हम पढ़ते हैं, वहां पे इस प्रकार लिखा है, मरुभूमि के यात्रा के कारण लोगों को मन कमजोर हो गया, शरीर कमजोर हो गया करके बाइबल में नहीं लिखा है। 40 साल मरुभूमि से चलने के बाद उनका कपड़ा नहीं फाटा, उनका चप्पल खत्म नहीं हुआ, उनका शरीर में कुछ बीमारी नहीं आया, वो शरीर कभी कमजोर नहीं हुआ, लेकिन मन कमजोर हो गया करके लिखा है। मन कमजोर होने के कारण क्या मालूम है? मन इसलिए कमजोर होता है, हम परमेश्वर कौन है ये जब भूल जाते हैं, सब हमारा मन कमजोर आता है। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया ये जब हम भूल जाते हैं, तब हमारा मन कमजोर होता है। परमेश्वर हमके लिए क्या कर सकता है, जब हम ये बात भूल जाते हैं, तब हमारा मन कमजोर आता है। काफी बार हम सोचते हैं मन कमजोर होना बड़ा पाप तो नहीं है, बड़ा पाप तो नहीं है, लेकिन वो बड़ा पाप की ओर खींचते हैं। वो मन कमजोर होने से क्या हुआ, लोग परमेश्वर के विरोध में या मूसा के विरोध में बातें करना शुरू किया। वहां पर लिखा है, वो कुटकुटाना बड़ा पाप है क्या? कुटकुटाना बड़ा पाप नहीं है, लेकिन उनका परिणाम बहुत भयंकर था। परमेश्वर लोग, हमें मालूम है हजारों लोग वहां पे मर गया। वहां पे हम देखते हैं सर्प के बारे में हम देखते हैं, वहां पे लिखा है चंगाई के लिए लोग, परमेश्वर ने मूसा से कहा सर्प को उनके बीच में खड़ा करना, जो लोग उसको देखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। उस आयत को पढ़िए। यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर हाँ। खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वे जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिस जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वे जीवित बच गया। ओके, उस बात वहां पे समाप्त हो गया, लेकिन इसराइल लोगों को मन से इस सांप का या सर्प का इमेज नहीं गया। आगे बढ़कर हम देखते हैं लोग इस सर्प का आराधना करना शुरू किया। दूसरे राजा 18वां अध्याय का 4 आयत में, दूसरे राजा 18वां अध्याय का 4 आयत में हिजकिय्याह नामक राजा सांप की मूर्ति को नाश कर दिया करके लिखा है। पढ़िए उसको। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, हाँ। लाठों को तोड़ दिया, हाँ। अशेरा को काट डाला। हाँ। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, हाँ। उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया हाँ। कि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे। पीतल का जो सर्प को मूसा ने बनाया, उस समय परमेश्वर उनको उसके द्वारा चंगाई दिया, लेकिन लोग परमेश्वर को भूल गया और पीतल का सर्प को याद कर कर उसका पूजा करना शुरू किया। ये बात काफी बार हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर ने हमें दिया हुआ आशीष और अनुग्रह को पीछे हम भागते हैं परमेश्वर को भूल कर। ये बात परमेश्वर को हम भूल जाते हैं।
वो परमेश्वर ने दिया हुआ आशीष के पीछे हम भाग जाते हैं। काफी बार इस बात हमारे जीवन में होते हैं। इस प्रकार के कनेक्शन इसराइल लोगों को सर्प के साथ हैं। यहां पे अस्कलोपियस का एक मंदिर था। उस मंदिर सर्प के शेप में बनाया था। हजारों लाखों लोग वहां पे आते थे क्योंकि वो चंगाई के बारे में जाना जाता था। और तीसरा एक मंदिर था, वो कैसर का मंदिर था। अगस्टस कैसर का एक बहुत बड़ा मंदिर ये पुर्गमन में था। लोग वहां पे आराधना करते थे। आराधना करने के से बजा साल में एक बार सारे रोम के लोग वहां पे इकट्ठा होकर वहां पे एक त्योहार मनाता था और वहां पे पूजा कर कर सब लोग कैसर मेरा राजा है इस प्रकार कहना भी था। मैंने पिछले हफ्ते हमने देखा, इसलिए पोलिकार्प को लोग मार डाला क्योंकि वो ये बोलने के लिए तैयार नहीं था। इस प्रकार 3 प्रकार का मंदिर मूर्ति पूजा परगमन में होता था। इसलिए परमेश्वर कहते हैं मैं ये जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है, पर मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता था। वहां पे एक और व्यक्ति के नाम में हम पढ़ते हैं, कहते हैं अंतिपास को जब रोमी लोग मार डाला, अन्य जाति के लोग कैसर का आराधना नहीं करने के कारण मार डाला, तभी भी तुम विश्वास में बने रहा। विश्वास में बने रहेगा, लेकिन तुम्हारा प्रॉब्लम विश्वास के साथ साथ इन संसार की बात भी तुम्हारे अंदर था। हम देखेंगे अंतिपास कौन है। बाइबल में प्रकाश वाक्य का इस जगह को छोड़कर कहीं भी हम अंतिपास के इस व्यक्ति के बारे में, दूसरा अंतिपास बाइबल में है, इस अंतिपास के बारे में कहीं हम नहीं पढ़ते हैं। इतिहास इस प्रकार कहते हैं अंतिपास एक परगमन कलीसिया के लीडर था, एक डॉक्टर था, एक फिजिशियन था। इतिहास इस प्रकार कहते हैं एक दंतिस्ट था, एक सच्चे विश्वासी था। उसको रोमी लोग मार डाला। किस प्रकार मार डाला आपको मालूम है? उस समय में उन्होंने तांबे से एक बेल का एक कोकला मूर्ति बनाने के बाद उसका अंदर अंतिपास को डालकर आग दिया। नीचे आग के कारण उसका अंदर रहकर लोहा, आपको मालूम है कॉपर जो तांबा बहुत गर्म होने वाली एक लोहा है, वो उसका अंदर रहकर सूख गया या फ्राई हो गया। फ्राई होकर वो जिंदा उसको डाला उसके अंदर, वो मर गया। कारण यही था, जब त्योहार के लिए कैसर का आराधना के लिए इकट्ठा होते थे हर एक व्यक्ति कैसर मेरा प्रभु है, कैसर मेरा ईश्वर है कहना था। लेकिन अंतिपास वो बोलने के लिए तैयार नहीं था। उसको काफी बार ऑफर दिया, जस्ट आपने एक बार कहो हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन वो कहने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए तांबे का एक बेल का कोकला बनाकर उसका अंदर डालकर उसको आग देकर उसको मार डाला। ये इतिहास हमें बताता है। इतिहास हमें ये बताता है ये पब्लिक इंसिडेंट था। ही वाज किल्ड पब्लिकली, सबके सामने उसको मार डाला। हमें मालूम है आज भी कुछ राज्यों में जैसे सऊदी अरबिया में जो लोग बड़े क्रिमिनल लोग हैं जो क्राइम करते हैं, मार डालते हैं, उनको पब्लिक प्लेस में लाकर सबके सामने उनको मार डालते हैं, क्योंकि आम लोगों के अंदर एक डर पैदा होना है ताकि लोग कभी इस प्रकार का क्राइम ना करें। अंतिपास को भी उस प्रकार पब्लिकली मार डाला ताकि मसीह लोगों को अंदर एक डर फैलाने के लिए इस प्रकार उनको भी मार डाला। बाइबल में हम पढ़ते हैं इस प्रकार की बातों को देखने के बावजूद भी पुर्गमन कलीसिया के लोग विश्वास में स्थिर रहा। इस प्रकार की बातों को देखने के बाद भी पुर्गमन कलीसिया के लोग विश्वास में स्थिर रहा। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं, मैंने आपको सबसे पहला
कलीसिया के बारे में जब मैं एक्सप्लेन किया, मैं आपको एक बात बताया, कलीसिया में को जो संदेश देते हैं उसमें कुछ पोर्शंस होते हैं। एक संदेश देने वालों के बारे में है, कलीसिया के अच्छी बातों को कहते हैं, उसके बाद कलीसिया के नेगेटिव कंप्लेंट्स को कहते हैं, उसके बाद मन भराने की आज्ञा देते हैं, उसके बाद मन नहीं भराएगा तो उसका परिणाम क्या है, मन भराएगा तो परिणाम क्या है, ये सब बातें बताते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे भी हम देखते हैं, आगे पढ़िए 14 पद 14। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, हाँ क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, हाँ जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए और वे विचार करे। बस कलीसिया विश्वास में स्थिर रहा, लेकिन कलीसिया के अंदर ऐसे कुछ लोग थे जो संसार के साथ समझौता करते थे। उन समझौता करने वाले लोगों को भी चर्च का अंदर आने के लिए, आराधना करने के लिए, चर्च का सदस्य बनने के लिए, चर्च का भाग बनने के लिए ये चर्च का अगुवा अनुमति दिया। कलीसिया दुनिया के साथ समझौता किया। आज भी हमारे बीच में ये चल रहा है, कलीसिया संसार के साथ समझौता करते हैं। मैंने आपको कुछ दिन पहले ये बोला, आज कलीसिया के काफी लोग अलग अलग पार्टी में ज्वाइन करते हैं। पार्टी के लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय पार्टी के लोग कलीसिया के पासवानों को भूल लेकर सम्मान करते हैं डर के मारे। प्रेज़ द लॉर्ड। समझौता, काफी लोग आज भी समझौता करते हैं। कुछ लोग आजकल डर के मारे कुछ राष्ट्रीय पार्टी में सदस्य बनते हैं, उनका वहां पे पदवी को लेते हैं और जाकर राष्ट्रीय पार्टी के अगुओं को माला डालते हैं, आदर करते हैं। आजकल कुछ कन्वेंशन में बड़े बड़े राष्ट्रीय पार्टी के नेता लोग आकर सामने बैठते हैं। कुछ राष्ट्रीय पार्टी के लोग कलीसिया को संदेश देते हैं। कलीसिया दुनिया के साथ समझौता करना शुरू किया पुरगमन कलीसिया के समय में। आज भी वो चल रहा है, आज भी वो चल रहा है, दुनिया के साथ समझौता करने वाला कलीसिया। यहां पर कहते हैं बालाम का शिक्षा, हिंदी में बिलाम लिखा है, इंग्लिश में बालाम। बिलाम का शिक्षा क्या था? गिनती का पुस्तक उसका अध्याय 22 से लेकर 25 तक, 22 से लेकर 25वां अध्याय तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पे बिलाम के बारे में हम देखते हैं। बिलाम एक यहूदी व्यक्ति नहीं था, बिलाम एक अन्य जाति व्यक्ति था। बिलाम मोवाब में रहता था। मोवाब के बारे में आप जानते हैं, मोवाब कौन है? मोवाब लूत को अपना बेटी में उत्पन्न हुआ एक दुष्ट लोग, वंश है या जाति है मोवाब। जहां हम जानते हैं कौन गया था वहां पे आगाल के समय में? नवोमी बैतलहम से मोवाब की ओर भाग के चले गई। वो वहां से रूत को लेकर आया। दुष्ट लोगों के बीच में भी अच्छे लोग होते हैं। रूत पूर्व दादी बनी यीशु मसीह का। मोवाब में रहने वाला एक व्यक्ति था बिलाम, लेकिन बिलाम को परमेश्वर का भविष्यवाणी मिलता था, एक भविष्यवक्ता था। बिलाम को एक बहुत बड़ा नाम था उस समय में। जो भी बिलाम कहते हैं वो पूरा होगा करके लोग उसके बातों को मानता था। इसलिए बालाक राजा, मोवाब के राजा है बालाक राजा बिलाम को खरीद दिया, पैसा देकर उसको कुछ लोगों को बेचकर उसके पास लेकर आया और कहा, इस प्रकार कहा, आपको इस्राएली लोगों के बारे में मालूम है क्या? बालाम ने बोला, हाँ मालूम है, इस्राएल लोगों को परमेश्वर है, उनका परमेश्वर बहुत महान है। बालाक ने बोला, वो मिस्र देश से यात्रा शुरू कर कनान देश की ओर जा रहा है। वो रास्ता में काफी जाति के लोग उनका सामना किया, वे सबको उन्होंने पराजित किया
वो प्रबल होकर हमारा देश से चलने वाला है। जब इस्राएल के लोग हमारा देश से चलते हैं, तुम एक काम करना, तुम उसको श्राप देना, तुम उसको श्राप देना। मोवाब के राजा बालाक उसको भेजा। बिलाम पहाड़ के ऊपर चढ़कर जब इस्राएल लोगों को देखा, गिनती के पुस्तक 2 अध्याय में उस बात को लिखा है, वो कैसे रहते थे। वो बीच में परमेश्वर को उपस्थिति था। 3 गोत्र एक साइड में, 3 गोत्र दूसरा साइड में, 3 गोत्र सामने के दिशा साइड में, और 3 गोत्र पीछे के साइड में। जैसे क्रॉस हम देखते हैं, क्रूस के समान। जब वो ऊपर से, पहाड़ को ऊपर से उनको श्राप देने के लिए जब देखते थे, एक क्रॉस के समान इस्राएल लोग उसके तराई में रहते हुए उन्होंने देखा। वो देखकर वो श्राप नहीं कर पाया, नहीं दे पाया, श्राप नहीं दे पाया। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। वो जैसे वो श्राप नहीं किया, बालक उसको ज्यादा पैसा देते रहा, ज्यादा पैसा देते रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को ध्यान देना, बिलाम एक भविष्यवक्ता था, परमेश्वर उससे बातें करता था। कैसे भी वो परमेश्वर का वाणी उसको मिलता था, लेकिन उसको एक सविशेषता था। क्या मालूम है? पैसा देने से कुछ भी भविष्यवाणी करेगा। आज भी बहुत सारे भविष्यवक्ता हमारे बीच में है। पैसा दे दो, कुछ भी प्रचार करेगा, कुछ भी भविष्यवाणी देगा। जैसे पैसा, वो हमें मालूम है परमेश्वर गदा के द्वारा उनसे बातें किया, लेकिन गदा के द्वारा जब परमेश्वर ने बातें किया, वो भी वो समझ नहीं पाया, क्योंकि उसका मन में पैसा की लालच था। पैसा की लालच होने के कारण वो परमेश्वर का बात भी नहीं सुना। गधे जब उससे बातें किया, उसको भी नहीं समझ पाया, क्योंकि उसका अंदर पैसे की लालच था। आज भी बहुत सारे भविष्यवक्ता लोग हैं, पैसे के लालच में कुछ भी भविष्यवाणी करते हैं। उनको परखना बहुत जरूरी है, परखना बहुत जरूरी है। वो भविष्यवाणी करने के लिए बालाक फिर से बड़े बड़े देवताओं को भेजकर उसको ज्यादा ऑफर दिया, लेकिन उसको परमेश्वर उनको मना किया। परमेश्वर का बात, आपको बोले परमेश्वर का बात गद्दे को समझ में आया, लेकिन परमेश्वर का बात बिलाम को समझ में नहीं आया, भविष्यवक्ता को समझ में नहीं आया, क्योंकि उसका मन लालच से भरा था। इसलिए परमेश्वर का बात वो समझ नहीं पाया। आखिर में उसने बोला, आखिर में हमें मालूम, आखिर में उसने श्राप नहीं दिया परंतु आशीष दिया। श्राप नहीं दिया, आशीष दिया। आशीष देने के बाद फिर से उनके मन में पैसा की लालच था, इसलिए उसने बोला मैं श्राप नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगा कैसे तुम उनके बीच में उनके ऊपर विजय पा सकते हैं, या उनका एकता को, उनका आत्मीयता को, उनका बीच में से परमेश्वर को उपस्थिति को कैसे अलग कर सकते, ये मैं आपको बोलूंगा। ये इस्राएल लोग इसलिए वो शक्तिशाली हैं, इसलिए वो विजय पाते हैं, इसलिए हर जगह में प्रबल होते हैं, क्योंकि उनके बीच में एक महान परमेश्वर रहते हैं। इसलिए मैं उनके विरोध में श्राप नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगा जिसके द्वारा उनके बीच से परमेश्वर को अलग कर सकता है। हम 25वां अध्याय में जब हम पढ़ते हैं और शुरुआत में, और उसका 31 अध्याय का 15वां और 16वां अध्याय में जब इन बातों को हम जब पढ़ते हैं, बिलियाम ने एक सीक्रेट उनको बता दिया। क्या है? तुम उनके कैंप में क्या करना, मोवाब स्त्रियों को भेजना, ताकि वे मोवाब स्त्रियों के साथ शादी करें या उनके साथ रहें और परमेश्वर के विरोध में पाप करें, और उसके द्वारा परमेश्वर उनसे दूर हो जाएगा, और उसके द्वारा आपके देश का या मोवाब देश का मूर्ति पूजा भी और अन्य देवी देवता का आराधना भी उनके बीच में आएगा। इस प्रकार तुम उनको पराजय कर सकते हैं, इस प्रकार तुम उनके ऊपर प्रबल हो सकते हैं। इसलिए मैं श्राप नहीं दे पाऊंगा, मैं एक सीक्रेट बताऊंगा। इमोरालिटी, अधार्मिकता उनके अंदर शुरू करना है। इसलिए मोवाब स्त्रियों को उनके कैंप में भेजना है, ताकि वे मोवाब स्त्रियों के साथ रहे या शादी करे। वो परमेश्वर का
आज्ञा को उल्लंघन करे और परमेश्वर के विरोध में पाप करे, और उनका स्त्रियां जब इस्राएली परिवार में पहुंचेंगे, इस्राएली लोगों के साथ रहेंगे, और तुम्हारा देश का मूर्ति पूजा भी उनका घर में शुरू होगा। इस प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति को उनके बीच में से तुम अलग कर सकते हैं। यही था बिलाम का शिक्षा। आज भी कलीसिया में बिलाम का शिक्षा है। संसार से समझौता करते हैं। विश्वासी नाम में इस्राएली है, यहूदी है, लेकिन अन्य जातियों के बीच में उनके समान रहते हैं, उनका मूर्ति पूजा करते हैं। ये आज भी कलीसिया एक कॉम्प्रोमाइजिंग कलीसिया होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मालूम है बिलाम को क्या हुआ, इस बात को हम जानते हैं। गिनती का पुस्तक 31 अध्याय का 8वां पद में इस प्रकार हम देखते हैं, इस्राएली लोग खुद बिलाम को मार डाला। उस वाक्य को पढ़िए, 31 का 8। और दूसरे जूझे हुए को छोड़ उन्होंने एबी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नामक मिद्यान के 5 राजाओं को घात किया, और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। इस्राएल लोग बिलाम को भी तलवार से मार डाला। उन्होंने जो किया उसका दंड बिलाम को मिला। आगे हम बढ़ते हैं। निकुलियस का शिष्य भी एक समान निकुलियों का भी होता है। आगे हम पढ़ेंगे 15वां आयत में यह भी लिखा है, वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। निकुलियों की शिक्षा के बारे में इफिसुस कलीसिया के बारे में जब हमने एक्सप्लेन किया, तब मैंने वहाँ पे एक लंबा एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आप में से किसी को उसके बारे में जानना है, हमारा YouTube में उस वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन एक और बात आपको कहकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। निकुलियस का सिखाना यह है, शरीर पाप से भरा है और आत्मा पवित्र है, इसलिए शरीर और आत्मा से कोई संबंध नहीं है। शरीर के साथ हम जो भी करते हैं, आत्मा को डिफाइल अशुद्ध नहीं बनाते हैं। इसलिए हम हमारा शरीर से, शारीरिक फिजिकल बॉडी से जो भी करते हैं वो पाप नहीं होते हैं, अगर हमारा आत्मा को परमेश्वर ने छुड़ाया है, हमारा शरीर को नहीं है, यह दिखाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ये कलीसिया संसार के समझौता किया, संसार के साथ समझौता किया ये कलीसिया। हम आगे बढ़कर हम रोमी साम्राज्य के समय में कलीसिया में जो भी हो उसके बारे में अगर मैं आपको एक लिस्ट दूं, इस प्रकार होता है। AD 300 में मरे हुओं के लिए जो प्रार्थना पहली बार कलीसिया में आरंभ हुआ, प्रेयर फॉर द डेड, मरे हुओं के लिए प्रार्थना। AD 375 में, AD 375 में संत लोगों की आराधना या स्वर्गदूतों की आराधना शुरू हो गया। AD 375 में, 375 में। AD 431 में पहली बार यीशु मसीह के मां मरियम की आराधना करना शुरू किया। AD 431 में मरियम की आराधना करना शुरू किया। AD 600 में लैटिन भाषा में आराधना करना शुरू किया, मतलब डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट लिटर्जी कलीसिया में आया। आज भी काफ़ी कलीसिया हमारे देश में या विश्व में आराधना लैटिन भाषा में करते हैं, सिर्फ लैटिन भाषा में करते हैं। ये AD 600 में हुआ, क्योंकि वे चाहते थे कलीसिया को एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। कलीसिया को एक स्ट्रक्चर बनाने में लोग परंपरा को फॉलो करना शुरू किया, एक परंपरा कलीसिया के लिए बनाना शुरू किया। तब इन सारे बात कलीसिया में क्रीप किया या प्रवेश करना शुरू किया। हमें मालूम है पेंतुकोस्त के दिन में कलीसिया एक छोटी सी कमरे में शुरू हुआ था। वहाँ पे बड़ा स्ट्रक्चर नहीं था, वहाँ पे किसी व्यक्ति का स्पेशल ड्रेस नहीं था, वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वैसा कलीसिया लगभग 300 साल चल रहा था। लेकिन जब आज़ादी जब मिला, संसार के साथ समझौता करना शुरू किया। ये बात
आगे हम पढ़ेंगे उसका 16वां और 17वां आयत। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। यहां पे परमेश्वर यीशु मसीह कलीसियाओं को कहते हैं, इसलिए मन भिराने के बारे में हम पिछले हफ्ते भी सुने हैं। वापस आना है, संसार की बातों को छोड़कर, संसार की बातों को दूर रखते हुए परमेश्वर को उपस्थिति में वापस आने के लिए कहते हैं। आज भी परमेश्वर कलीसियाओं से ये कहते हैं, मन फिरा। कलीसिया है, विश्वास है, आत्मीयता है करके दावा करते हैं, लेकिन संसार अंदर है, कलीसिया के अंदर है, विश्वासी लोगों का अंदर कलीसिया पाए गए हैं। इसलिए मन भिराकर वापस आना है। और इस प्रकार कहते हैं, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के न्याय के बारे में कहते हैं, परमेश्वर के न्याय के बारे में कहते हैं, मन फिराना जरूरी है, वापस परमेश्वर को उपस्थिति में आना जरूरी है। आजकल संसार की बातें जो भी हमारे अंदर है, हम एक बार परख के देखना है वो क्या है, उसको छोड़कर पेंतुकोस्त के दिन की अवस्था में, जहाँ जब हजारों लाखों लोग विरोध में थे, तभी उन लोग विश्वास के लिए खड़े होकर विश्वास के साथ आगे बढ़ा, वचन के अनुसार आगे बढ़ा। प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय का 36 से लेकर 42 तक वहां पे लिखा है कलीसिया का डॉक्ट्रिन्स क्या है, शिक्षा क्या है। वापस आना है, मन फिराना है, डूब की बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा का वरदान पाना है, और उसका छठवां यह लिखा है संसार से अलग होना है। इस प्रकार लिखा है टेढ़ी मेढ़ी जाति से दूर होना है, वापस आना है। टेढ़ा मेढ़ा जाति से दूर होने के लिए वहां पे लिखा है संसार से दूर होना है। कलीसिया अलग है, कलीसिया के लोग परमेश्वर के लिए अलग है। इस प्रकार कहा है, जिसको कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहते हैं। इस बात को हम हर एक कलीसिया के संदेश के साथ हम देखते हैं। उसका मतलब यही है, परमेश्वर जो कहते हैं वो समझने के लिए हमारा ये शारीरिक कान काफ़ी नहीं है, परंतु परमेश्वर की अगुवाई होना जरूरी है। परमेश्वर की अगुवाई होना जरूरी है। इस प्रकार कहते हैं, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना से दूंगा। गुप्त मन्ना, हमें मालूम है मन्ना क्या था। जब इस्राएली लोग, जब यहूदी लोग मिस्र देश से कनान देश की ओर जा रहा था, रास्ता में परमेश्वर एलीम नामक जगह में उनको मन्ना दिया। मन्ना मधु का फ्लेवर में एक ब्रेड था, रोटी था, उसका टेस्ट मधु के समान था। वो हम निर्गमन का पुस्तक 16वां अध्याय का 14 आयत से लेकर उस बात के बारे में पढ़ते हैं। आगे बढ़कर और हम पढ़ते हैं, जब 16वां अध्याय का 33 में इस प्रकार लिखा है, जब परमेश्वर ने संदूक बनाया, उस संदूक में एक मन्ना का बर्तन को भी रखा, ताकि लोग हमेशा ये याद करें, मरुभूमि के 40 साल के यात्रा में परमेश्वर ने उनको किसी बात की कमी नहीं किया, किसी बात के कमी उनके जीवन में अनुभव नहीं किया। परमेश्वर ने स्वर्ग से उनको तृप्त किया कर ये सिखाते हैं। मन्ना, गुप्त मन्ना ये सिखाते हैं, परमेश्वर का आशीष और अनुग्रह को दिखाते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से परमेश्वर हमें देने वाले आशीष और अनुग्रह को दिखाते हैं। गुप्त मन्ना वो कभी पहले बता कर दिया नहीं था। इसराइल लोगों को मालूम नहीं था ये मिस्र देश की ओर, मिस्र देश से जब निकलेगा और यात्रा में उनको खाने के लिए क्या मिलेगा, क्योंकि मरुभूमि है, क्या मिलेगा उनको कोई जानकारी नहीं था। ये गुप्त बात था परमेश्वर का। वो हनी का, मधु का टेस्ट खाते हैं, लेकिन कुछ जगह में इस प्रकार लिखा है, उसको मन में जो भी भोजन का टेस्ट वो चाहता था, वही टेस्ट उस मन्ना उनको दिया, वही टेस्ट
मन्ना उनको दिया। मतलब गुप्त मन्ना का मतलब यही है, अगर वापस आकर परमेश्वर के वचन के अनुसार हम आगे बढ़ने के लिए तैयार है, विश्वास में स्थिर होकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है, हमें जो आशीष का जरूरत है, जो अनुग्रह का जरूरत है, परमेश्वर समय पर हमारे जीवन में प्रदान करने के लिए वो सर्वशक्तिमान है, ये दिखाते हैं। जब ये परमेश्वर इसराइल लोगों को बताना चाहते हैं, जब इस मन्ना का बर्तन को संदूक के अंदर रखकर उसको सुरक्षित रखा, परमेश्वर ये बताना चाहते हैं जब इस मरुभू यात्रा खत्म होने के बाद जब तुम्हारा अगला पीढ़ी आएगा, तुम उनको ये दिखाकर कहना हमें किसी बात की कमी, किसी वस्तु का कमी 40 साल की मरुभू यात्रा में नहीं हुआ, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए सर्वशक्तिमान था। परमेश्वर आज भी कलीसिया से कहते हैं, अगर मन भराकर वापस आने के लिए तैयार है, आपके जीवन में आज आपको जो वस्तु का जरूरत है, जो आशीष का जरूरत है, जो अनुग्रह का जरूरत है, परमेश्वर आपको देने के लिए सर्वशक्तिमान है। हम आगे देखेंगे, वह एक और बात लिखा है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिससे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। एक श्वेत पत्थर, श्वेत पत्थर का मतलब क्या है? श्वेत पत्थर के बारे में अब हम देखते हैं। कुछ लोग इस प्रकार कहते हैं, पुराना नियम का याजकों का एपोद में तुमीम उरीम नामक 2 पत्थर था, वो श्वेत पत्थर दा कर कहते हैं। वो परमेश्वर का इच्छा को जानने के लिए इस्तेमाल करता था। दूसरे लोग कहते हैं ये श्वेत स्टोन रोमी साम्राज्य का इतिहास के अनुसार या हिस्ट्री के अनुसार एथलीट लोगों को जो गेम्स में जो पार्टिसिपेट करते थे, उनमें विजय पाने वाले लोगों को ये विजय के नाम में ये देता था, जो श्वेत पत्थर। दूसरा, पुराना समय में जब एक व्यक्ति के ऊपर कुछ दोष टकराया, कुछ क्राइम आरोप किया, जब उसको लेकर जज के पास जाते हैं, जज उसको पेशी करते हैं, वो पेशी करने के बाद अगर उस व्यक्ति निष्कलंक पाए जाते हैं, जज उस व्यक्ति को एक श्वेत पत्थर दिया जाता था, एक सिंबल, एक चिन्ह है, यह व्यक्ति एक निष्कलंक व्यक्ति है या इनोसेंट व्यक्ति है कर वो उस पेशी खत्म होकर जब वापस जाते हैं, जब उसका देश में, उसका समाज में जाकर उस पत्थर दिखाने से लोग को समझ में आता था ये एक निष्कलंक व्यक्ति है, वो कोई क्राइम नहीं किया था। उसको दिखाने के लिए श्वेत पत्थर एक न्याय के द्वारा, ये जज के द्वारा दिया जाता था। और रोमी साम्राज्य के समय में जब सेना लोग युद्ध लड़कर विजय होकर वापस आते थे, उस सेना का कमांडर को, अगुवे को श्वेत पत्थर, विजय के रूप में श्वेत पत्थर दिया जाता था। अब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो विजय पाएगा उनको मेरे ओर से एक सम्मान, आदर मिलेगा, वो आदर के योग्य व्यक्ति हैं। उस पत्थर में मैं एक नाम लिखूंगा, वो जो व्यक्ति है सिर्फ उसी को मालूम है वो क्या लिखा है। इसलिए हमको भी उस बात के बारे में जानकारी नहीं है, क्या उसका नाम होगा या परमेश्वर का नाम होगा या परमेश्वर उनको देने वाला आशीष का बारे में होगा, हमें नहीं मालूम है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं जो विजय पाते हैं वो आशीषित होकर आगे बढ़ेगा, देश में उसका सम्मान होगा, देश में उसका आदर होगा, लोग उसका सम्मान करेगा, देश में परमेश्वर के लिए वो खड़ा होगा, देश में लोग उनका आदर और सम्मान करेगा। जो परमेश्वर को उपस्थिति में विश्वास के साथ वापस आकर समझौता ना करते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर उनको आशीष, वो अनुग्रह प्रदान करेगा। मैं अपना आज का क्लास यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। पुरगमन कलीसिया सदाओं को सामना किया, लेकिन संसार से समझौता किया। आज हमारे जीवन किस प्रकार है, हमारा अवस्था किस प्रकार है? हम कहते हैं यूदा 30 सिक्का के लिए यीशु मसीह को क्या किया? धोखा दिया। हम भी काफी बार
हमारे जहाँ पर हम जॉब करते हैं, चाहे ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, हमारा प्रिंसिपल एक बार हमारा कंधे में हाथ डालने के लिए हम वहाँ पे रखा हुआ मूर्ति के सामने ऐसा हम करते हैं। वो एक एक बार हमारा अगुआ का, हमारा बॉस का काफ़ी बार हमसे होता है। दूसरों का आदर सम्मान के लिए हम छोटा सा समझौता करते हैं। हम इस दुनिया से समझौता करने वाले लोग हैं क्या? दुनिया के साथ समझौता करते हैं। तो बाइबल कहते हैं, वचन कहते हैं, मन बुरा कर वापस आना, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन आगे बढ़ना। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।